शहर जो है वो सिर्फ कंक्रीट सड़कों और बुलंदो बाला प्लाज़ों का नाम नहीं होता नाज़रीन। शहर जीते जागते वजूद होते हैं जहाँ इंसान, दरख्त और फितरत जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जब इस रिश्ते को काटा जाता है तो नुकसान सिर्फ दरख्तों का नहीं होता, उसकी कीमत पूरी नस्लें अदा करती हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लाहौर में तरक्की के नाम पर सबसे पहले दरख्तों को कुर्बान किया जाता है। चाहे सड़क की तोसी हो, मेट्रो मंसूबा हो या नई हाउसिंग स्कीम हो, दरख्त काट देना सबसे आसान रास्ता समझा जाता है। और आज यही कहानी लाहौर के दिल में वाक़े नासिर बाग के साथ दोहराई जा रही है। आपको बताएं कि जनाब नासिर बाग एक सब्ज़ाज़ार नहीं बल्कि लाहौर की सदियों पुरानी तहजीबी रूह है और शहरी तारीख और इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। यहाँ मौजूद सायादार उम्र रसीदा दरख्त सिर्फ माहौल नहीं संभालते बल्कि नस्लों की यादों, तहरीकों और तजर्बों के अमीन भी हैं। ये दरख्त लाहौर की शहरी तारीख का एक जिंदा बाब है। दरख्त ना सिर्फ फ़ज़ा को साफ रखते हैं बल्कि दर्जा हरारत को भी कम करते हैं और स्मॉग और सांस की बीमारियों के खिलाफ कुदरती ढाल का किरदार अदा करते हैं। और नासिर बाग के कदीम दरख्त काट कर प्लाजा बनाया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि इस फैसले से शहरियों और माहौलियाती तंजीमों ने जो सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और उन पर क्या इसके असरात होते हैं और तरक्की के नाम पर सबसे पहले दरख्तों को ही क्यों कुर्बान कर दिया जाता है। क्या दुनिया ट्रैफिक के दबाव, पार्किंग और शहरी फैलाव जैसे मसाइल को किस तरह हल करती है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्टिविस्ट, राइटर और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अबूज़र माधो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में दरख्तों को अहमियत क्यों नहीं दी जाती? क्या तरक्की के लिए सिर्फ दरख्त काटना ही जरूरी रह गया? ਲਾਂਪੀਆਂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਾਗ ਤੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਬਾਗ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਗ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾਸਿਰ ਬਾਗ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਕੀ ਬਣੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤਰੀਨ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਮੋਗਨ ਵੀ ਹੈ, ग्रीन बसेस ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ कुछ भी जड़ा है नवी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अबूज़र, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और बिल्कुल दुरुस्त, आप जहां देख रहे हैं हम कि लाहौर की फ़ज़ा इतनी आलूदा है और आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर आ रहा है। वहाँ हमें ज़रूरत है दरख्तों की, ग्रीनरी की, ताकि हम सांस ले सकें, हमारी फ़ज़ा साफ़ हो सके। और वाकई ये कैसी तरक्की है जब आपकी सेहत ही नहीं होगी, बीमारियाँ होंगी और लोग ही नहीं रहेंगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये कैसी तरक्की है? कि ये नासिर बाग जो है इसकी तारीख अगर आप देखें
देखें तो बड़ी रिच है। यहाँ पर बहुत बहुत ज़बरदस्त तहरीकें चलती रही हैं, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे जलसे जुलूस भी होते रहे हैं। और मेरा यहाँ से भी रिसेंटली गुजरने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो जंगले हैं वो हटा दिए गए थे, तो सड़क से एक बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा था आपको पार्क का। लेकिन अब पता चला कि जनाब सिर्फ जंगले नहीं हटाए गए, पीछे मंसूबा कुछ और है, दरख्त भी हटाए जा रहे हैं और यहाँ पर जनाब कंक्रीट का एक बड़ा प्लाजा खड़ा किया जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि जनाब इस तरह के मंसूबे की बजाय कोई और हल जो है वो निकाला जाए, कोई और हल तलाश किया जाए, नासिर बाग को उसकी असल हालत में रहने दिया जाए और दरख्त लगाए जाएं, ग्रीनरी बढ़ाई जाए।